तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। इसमें का कारक चिन्ह का लोप रहता है। तत्पुरुष समास में विशेषणीय पद और मुख्य पद का संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। जिस सामसिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। जिस सामसिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसका विग्रह करने में वाला, वाली और जो जिस शब्द का प्रयोग आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे बड़बोला, बढ़ चढ़कर बोलने वाला। अनुरूप में कौन सा समास होता है? अनुरूप अव्ययी भाव। अनुरूप में प्रथम पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ पर प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो, समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथा प्लस उचित। यथोचित का संधि विच्छेद यथा प्लस यथा उचित होगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्यार्थी होगा। नाविक का सही विच्छेद है नौइक। नाविक का सही संधि विच्छेद है नौइक। व्यवहार का संधि विच्छेद है व्यवहार। व्यवहार का संधि विच्छेद व्यवहार होगा। सावधान का सही संधि विच्छेद है से प्लस अवधान। सावधान का से अवधान। महर्षि का सही संधि विच्छेद है महान प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि होगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निह प्लस चल। अनिश्चल का संधि विच्छेद है निश्चल होगा। धर्म का सही संधि विच्छेद है सत प्लस धर्म। सद्धर्म का होगा सत प्लस धर्म। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। राह चलते दोनों में तकरार हो गई वाक्य शुद्ध है। शेष विकल्प के शुद्ध वाक्य हैं। आयुष और ऋचा बाजार गए। इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबालकर पिए। गंदा पानी उबालकर पिए शुद्ध वाक्य है। अन्य विकल्पों में इस प्रकार होगा। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यमुना का गंदा पानी और प्रदूषित है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है शुद्ध वाक्य है। अन्य विकल्पों के शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। जंक फूड से मोटापा बढ़ता है। हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए शुद्ध वाक्य है। अन्य विकल्पों के शुद्ध वाक्य इस प्रकार हैं। ऑफिस में हर एक की चर्चा हुई। यह आदमी सबके राज जानता है। बीज अंकुरित होने वाला है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाय ठंडा हो गई। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। पकने से पहले जामुन हरी होती है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ शुद्ध वाक्य है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ शुद्ध वाक्य। अन्य विकल्पों के शुद्ध वाक्य इस प्रकार। चाय ठंडी हो गई। हलवा गरम गरम अच्छा लगता है। पकने से पहले जामुन हरा होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वाक्य शुद्ध है। अन्य विकल्पों के शुद्ध वाक्य इस प्रकार हैं। वे जा रहे हैं। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ। चुपचाप